दोस्तों, क्या भारत चुपचाप दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे असली वजह क्या है? दरअसल पिछले कुछ समय से एक खबर लगातार चर्चा में है कि भारत के केंद्र बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेरिका के सरकारी बॉन्ड से अपनी हिस्सेदारी तेजी से घटानी शुरू कर दी है। ये वही बॉन्ड्स है जिन्हें दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश जगहों में गिना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया इन्हें सुरक्षित मानती है, तब भारत इन्हें बेच क्यों रहा है? और सबसे दिलचस्प बात, बॉन्ड्स बेचने के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ कैसे रहा है? सबसे पहले आंकड़ों को समझते हैं। साल 2025 की शुरुआत में भारत के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स करीब 225 अरब डॉलर के थे, लेकिन साल खत्म होते होते ये घटकर लगभग 182 अरब डॉलर रह गए, यानी सिर्फ एक साल में करीब 43 अरब डॉलर की कमी। अगर प्रतिशत में देखें तो लगभग 18 से 19% की गिरावट। वैश्विक रैंकिंग में भी भारत नीचे खिसककर करीब 15वें स्थान पर पहुंच गया। इसका मतलब साफ है, ये कोई छोटा या सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, आमतौर पर जब कोई देश ऐसे बॉन्ड्स बेचता है तो बदले में उसे डॉलर मिलते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है या स्थिर रहता है। लेकिन यहाँ तस्वीर अलग है। बॉन्ड्स बेचने के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो 725 अरब डॉलर से भी ऊपर बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सिर्फ बॉन्ड बेचकर नकद डॉलर जमा नहीं कर रहा, बल्कि कहीं और निवेश भी कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है, पैसा जा कहां रहा है? दरअसल विशेषज्ञ इसे डाइवर्सिफिकेशन यानी निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटने की रणनीति बताते हैं। भारत अब केवल अमेरिकी बॉन्ड्स पर निर्भर रहने की बजाय सोना, अन्य देशों के सरकारी बॉन्ड्स, विदेशी बैंकों में जमा राशि और अलग अलग मुद्राओं में निवेश बढ़ा रहा है। पिछले 2 साल में सोने की कीमतों में तेज बढ़त देखने को मिली है, जिसका फायदा भी भंडार को मिला। इसके अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं में भी निवेश बढ़ाया गया है। वहीं इस रणनीति के पीछे एक बड़ी सोच ये है कि किसी एक देश या मुद्रा पर ज्यादा निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। हाल के वर्षों में दुनिया ने देखा है कि कैसे भू राजनीतिक तनाव और प्रतिबंधों के कारण देशों की संपत्तियां प्रभावित हो सकती है। इसीलिए भारत अपने भंडार को ज्यादा सुरक्षित और संतुलित बनाना चाहता है, ताकि किसी भी वैश्विक संकट में अर्थव्यवस्था पर कम असर पड़े। लेकिन एक और सवाल आता है, अगर भारत डॉलर आधारित निवेश कम कर रहा है, तो फिर डॉलर की कमी क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब भारत की कमाई के स्रोतों में छिपा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सेवा निर्यातकों में से एक है। आईटी सेवाएं, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग और डिजिटल सेवाओं से हर साल भारी मात्रा में डॉलर आते हैं। इसके अलावा विदेशी निवेश भी लगातार भारत में आता रहता है, चाहे वह कंपनियों में निवेश हो या शेयर बाजार में। और सबसे बड़ा योगदान विदेशों में काम करने वाले भारतीयों का है, जो हर साल बड़ी रकम देश भेजते हैं। यही कारण है कि डॉलर का प्रवाह मजबूत बना हुआ है। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि ये सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा, दुनिया के कई बड़े देश भी अपने निवेश को धीरे धीरे विविध बना रहे हैं। कुछ देश अमेरिकी बॉन्ड्स बढ़ा रहे हैं तो कुछ कम कर रहे हैं, यानी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, जहां देश अपने हितों के हिसाब से नई रणनीति बना रहे हैं। कुल मिलाकर अगर सरल शब्दों में समझे तो भारत की ये रणनीति 3 बातों पर आधारित है: जोखिम कम करना, निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाना और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना। इससे देश को भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट या राजनीतिक तनाव से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है। साथ ही ये भी संकेत है कि भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अमेरिकी बॉन्ड्स में अपनी हिस्सेदारी और कम करेगा या संतुलन बनाकर चलेगा, क्योंकि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में छोटे फैसले भी लंबे समय में बड़े असर डाल सकते हैं। वैसे अगर कल दुनिया की आर्थिक ताकत का संतुलन बदलता है, तो क्या आपको लगता है भारत उसके लिए आज से तैयारी कर रहा है या फिर ये कदम जोखिम भरा है? अपनी राय खुलकर कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।